हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। मैं स्वयं की स्तुति करने के लिए कुछ चर्चा करना चाहूँगा। आज बहुत ही शुभ दिन है, शुभ अवसर है। आज श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का भी तिरुभाव दिवस है। कहते हैं आचार्यों के आविर्भाव और तिरुभाव दोनों ही दिन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, तो उनकी कृपा जो है उससे लोडेड रहते हैं। तो हमारे 6 गोस्वामी जो हैं सभी जो हैं एक एक चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं फेमस है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं अपने रिनंसिएशन के लिए फेमस है, त्याग प्रधान, रिनंसिएशन पर्सोनिफाइड। इसी प्रकार से सनातन गोस्वामी ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड, विनम्रता की एक मूर्ति है। इसी प्रकार से रूप गोस्वामी जो है वो उनको चैतन्य महाप्रभु का आंतरिक मन में क्या चल रहा है, श्री चैतन्य मनोभ्रष्टा, चैतन्य महाप्रभु मन की बात अगर समझना चाहते हैं तो रूप गोस्वामी समझना पड़ेगा। जीव गोस्वामी इज ग्रेट स्कॉलर, शास्त्रों में उनको बहुत पकड़ है। इसी प्रकार से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनकी he is known for his recitation of श्रीमद् भागवतम। कितना उस समय उनसे अच्छा कोई भागवतम रिसाइटर नहीं था। गोपाल भट्ट गोस्वामी, he is known for establishing वैष्णव एटिकेट्स, और जो वैष्णव एटिकेट्स हैं उनको उन्होंने बहुत अच्छे से स्थापित किया। तो चैतन्य महाप्रभु का जो मूड था, जो भाव था, उसको 6 गोस्वामी ने अलग अलग चीज़ों के माध्यम से स्टैब्लिश किया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं, और आज डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म जो है वो 1495 में 1495 में चांदपुर नामक जगह में हुआ था, वेस्ट बंगाल। पिताजी का नाम गोवर्धन मजूमदार और उनके चाचा जी का नाम हिरण्य मजूमदार। इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग थे कि नवाब हुसैन शाह ने इनको जिम्मेदारी दी थी लक्ष्मी को कलेक्ट करके जमा करने की। तो उस समय के हिसाब से मतलब 1500 के आसपास की बात है, 20 लाख सोने के सिक्के ये लोग कलेक्ट करते थे, जिसमें से 15 लाख सोने के सिक्के नवाब हुसैन शाह को देने रहते थे, और 3 लाख ही उसमें से और हेरा फेरी कर देते थे। तो 12 लाख सोने के सिक्के प्रति वर्ष नवाब हुसैन शाह को दिया करते थे। 8 लाख सोने के सिक्के खुद रख लिया करते थे। अभी आप सोचिए आज के समय में 8 लाख सोने के सिक्के अगर किसी के पास एक साल में हो तो मल्टी मिलेनियर हो जाएगा। और इस फैमिली में वारिस के रूप में थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जिनका बचपन से ही मतलब बहुत ही कार्यकलापों में मन ही नहीं लगता था, केवल आध्यात्मिक कार्यकलापों में लगता था। बचपन से ही काफ़ी डिटैच थे।
और जैसे श्री हरिदास ठाकुर से मिले तो इनकी तो मतलब भक्ति में चेतना तो पहले से ही थी, भक्ति जो है हरिदास ठाकुर के साथ सानिध्य में बहुत बहुत बढ़ गई। इनकी दीक्षा यदुनंदन आचार्य के माध्यम से हुई थी, उस समय के अच्छे वैष्णव थे। जब ये 15 साल के थे, यानी 1510 में, तो इनकी इच्छा हुई चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने की, मिलने की। तो पिताजी से परमिशन लिया, चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए। और चैतन्य महाप्रभु से मिल करके इनको बहुत अच्छा लगा। उनको लगा कि जीवन जो है वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में ही जो है वो हमको शरणागति देनी चाहिए। आगे का जीवन जो है वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर ही बिताना चाहिए। तो पहले से डिटैचमेंट था। हरिदास ठाकुर के श्रीमुख से चैतन्य महाप्रभु की जोड़ी सुनी, फिर चैतन्य महाप्रभु से मिलना ही हो गया। वैसे स्थिति में डिवोशन जो है वो बहुत बढ़ गया। और भांति कार्यक्रम में पहले पर नहीं लिखता था। तो अभी ये सोचे कि इनको जो है पूरे से ही जो है चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को ज्वाइन करना चाहिए। तो पिताजी की परीक्षा थी नहीं कि ऐसा कुछ करें। तो सत्याग्रह में 4 गार्ड्स इनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए कि इन्हें भाग न जाए, भाग न पाए। 17 साल की उम्र में इनका विवाह करा दिया गया। ये आपको जो मिनिमम एज जो है 18 साल और 21 साल, तो अभी बहुत रिसेंटली बनी है ना। पहले तो बाल विवाह हो जाया करते थे। श्री प्रभुपाद जी का विवाह किस उम्र में हुआ था? श्री प्रभुपाद जी का विवाह आई थिंक 14 साल के थे प्रभुपाद, 14 या 16 साल के थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो पहला विवरण लिखा। तो 17 साल की उम्र में बहुत ही एकदम स्वर्ग लोक की अप्सरा जैसी एक स्त्री के साथ में इनका विवाह कराते हैं। पर इनका तो भौतिक जीवन में मन लगने वाला था नहीं। ये हमेशा ही सोचते रहते थे कब मैं चैतन्य महाप्रभु के मिशन में ज्वाइन करूँगा। तो इसीलिए सुरक्षा में 4 गार्ड्स लगाने पड़े। बाद में जब ये पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं, नित्यानंद प्रभु इनको अपनी कृपा प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ में कहते हैं कि तुम चोर हो। क्यों बोलते हैं चोर हो? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। वो तो तुम डायरेक्टली जो है चैतन्य महाप्रभु को अचीव करना चाहते थे विदाउट गोइंग थ्रू मी। तो भक्ति में संवाद है, इसीलिए वहाँ पे नित्यानंद प्रभु इनको बोलते हैं कि अभी तुमको पनिशमेंट मिलेगा, तुमको दंड मिलेगा। और दंड में क्या करना पड़ेगा? तो दही और चीला जो है वो पानीहाटी में जितने वैष्णव हैं उनको खिलाना पड़ेगा। तो इसलिए फेमस हो गया पानीहाटी चीला दही महोत्सव, है ना। आज भी मनाया जाता है वहाँ पे, है ना। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं पानीहाटी चीला दही महोत्सव में। हमारे मित्र हैं राधा पाल प्रभु, वहाँ पे अध्यक्ष हैं पानीहाटी में। हम लोग ने साथ ही ज्वाइन किया था इस्कॉन मंदिर उज्जैन सन 2011 में। तो बताते हैं कि पानीहाटी का सबसे मुख्य फेस्टिवल जो है जन्माष्टमी नहीं है। जन्माष्टमी में इतने लोग नहीं आते जितने पानीहाटी चीला दही महोत्सव में आते हैं। बाकी टाइम पर तो जन्माष्टमी में सबसे ज़्यादा क्राउड होता है ना। यहाँ पे बहुत क्राउड होता होगा जन्माष्टमी में ना, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। उज्जैन में 70,000 80,000 ऐसा कुछ टच हो जाता है जन्माष्टमी डे का काउंट विजिटर्स का। तो पानीहाटी चीला दही महोत्सव इनको बहुत अच्छा लगा, इन्होंने मनाया। पैसे की तो कमी थी नहीं, कितना ही खिला सकते थे। बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य प्राप्त हुआ। फाइनल से घर छोड़ करके चले ही जाते हैं, है ना। एक ऐसी वजह कि कैसा समय आता है जिस समय गार्ड्स वगैरह नहीं थे प्रेजेंट, तो उसमें भाग जाते हैं। इनकी माता जो है वो बोलती है इनके पिताजी से, गोवर्धन मजूमदार से, कि इसको अपन रस्सी से बांध के रखते हैं। तो गोवर्धन मजूमदार बुद्धिमान व्यक्ति थे, बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को इंद्र के समान ऐश्वर्य, है ना, और एक अप्सरा के समान सुंदर स्त्री नहीं बांध पाई, उसको रस्सी से कितना दिन बांध करके रखोगे, है ना। इस दुनिया में ये दो बहुत
बड़ी शक्तिशाली चेन है ना। एक सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षण और दूसरा वेल्थ के प्रति आकर्षण। और ये दो मजबूत रस्सी अगर इसको नहीं बांध पाई तो और बाकी रस्सी तो बहुत ही कमजोर है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु से उनका मिलना होता है। चैतन्य महाप्रभु इनको स्वरूप दामोदर की अथॉरिटी में रखते हैं, है ना। यानी इनकी इमीडिएट काउंसलर जो है वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी है ना। हमारी कंपनी में भी था L1 L2, कहीं छुट्टी के लिए अप्लाई करना तो L1 से सैंक्शन कराना पड़ता था, फिर L2 उसको सैंक्शन करता था। और इनकी विशेषता थी कि एक बार है ना 1000 बार ये विग्रहों को प्रणाम करते थे, अर्च विग्रह को प्रणाम करते थे। और 2000 बार जो है ये एक दिन में वैष्णवों को प्रणाम करते थे। अभी कैसे मैनेज करते थे वो इनसे ही पूछना पड़ेगा। हमको तो अलग अलग भक्त आके 25-30 बार प्रणाम करते तो हमारी कमर दर्द देने लगती है। ये 2000 बार कैसे प्रणाम करते थे इनसे ही पूछना पड़ेगा। इसके आगे पहले तो चैतन्य महाप्रभु इनको अपना उच्चिष्ट दिया करते थे। तो इनको लगा कि हम अपने क्वालिफाइड नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु को उच्चिष्ट लें। तो जगन्नाथपुरी में सिंह द्वार में जाकर के भिक्षा मांग करके खाना शुरू कर दिए थे। कुछ दिन इस प्रकार से बात चलता रहा। फिर तो लगा कि ये भी उतना सही नहीं है, कौन आके भिक्षा देगा कौन नहीं देगा। उसमें कृष्ण का चिंतन जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो उन्होंने कहा कि हम तो अन्य क्षेत्र में जाकर के है ना वहाँ से प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। थोड़े समय बाद उनको यहाँ पर भी लगा कि यहाँ से भी ये इतना श्रेष्ठ कार्य नहीं है अन्य क्षेत्र में जाकर के। तो इनमें जो वहाँ के जो दुकानदार थे, जो राइस है ना, जो राइस वगैरह पुराना हो जाता था तो वो लोग पुराना राइस तो कोई खरीदेगा नहीं है ना। एक दिन पुराना राइस कौन खरीदेगा। तो उसको जो है वो गाय के खाने के लिए डाल देते थे। तो गाय भी खाती थी और उसी में से थोड़ा जो बच जाता था उसको ही रघुनाथ दास गोस्वामी धो करके नमक डाल के खा लेते थे। देखिए इस्लाम का रिलेंसिएशन और देखने नहीं मिलेगा। इस कारण से रघुनाथ दास गोस्वामी को रिलेंसिएशन पर्सोनिफाइड कहा जाता है। तो जब सबसे पहली बार मैं इस पास टाइम को सुन रहा था, हमारे मंदिर में शिष्य भक्ति प्रेम महाराज आ रहे थे, तो हमने कहा कि महाराज ये पास टाइम सुन करके तो अच्छा लगता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी का ये इतना ऊंचा स्तर था, पर इसको हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसका साधारण सा आंसर है कि एटलीस्ट इस प्रकार के पास टाइम को लीलाओं को सुन करके हम अपने जीवन में जो वैराग्य है उसको थोड़ा तो बढ़ा सकते हैं, है ना। अगर किचन में 4 सब्जी बनी थी और हमको 3 ही मिली तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है ना। इस प्रकार से हम अपने जीवन की वैल्यूज को बढ़ाने में अपनी खुद की मदद कर सकते हैं इस प्रकार के पास टाइम को सुन करके। अदरवाइज कॉपी पेस्ट करेंगे तो संभव नहीं है। इनफैक्ट राधानाथ पाल महाराज जब रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र के बारे में वर्णन कर रहे थे तो कहते हैं कि अगर हम गोस्वामी की लाइफ स्टाइल को सीधा सीधा अपने जीवन में कट कॉपी पेस्ट करने का प्रयास करेंगे तो हम जो है वो साधारण मानसिक स्थिति से नीचे चले जाएंगे। वी कैन नॉट हम अनुकरण नहीं कर सकते इनकी जीवनी का, अनुसरण कर सकते हैं। अनुसरण मतलब इनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में शिक्षाओं को उतारना। अनुकरण करना मतलब जैसा वो करते थे वैसे हम करना, ऐसा नहीं संभव है। तो ये इनकी रिलेंसिएशन भाषा है। एक बार सनातन गोस्वामी पावन घाट इनकी मानस गंगा में सिचुएटेड है, वहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलने के लिए आ रहे थे। तो देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी सूर्य की रोशनी में ऐसे ही मतलब बिना कोई कुटिया के ऐसे सूर्य की रोशनी में ऐसे अपनी भजन में अपने मन में मेडिटेट करते हैं। और वहीं पर सरोवर में 2 टाइगर बाघ जो है वो पानी पीने के लिए आए हैं।
तो देख करके तो घबराहट हो गया, अगर बाघ को ऐसा ही के अटैक करते तो। बाघ जो है अत्यंत शक्तिशाली। मैं एक बार डिस्कवरी में देख रहा था पहले कि एक टाइगर के अंदर 13 पहलवानों की शक्ति होती है। हाँ, बहुत शक्तिशाली। तो 2 टाइगर इस प्रकार से पानी पीते देखते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो अपने भजन में ही मग्न है, धूप भी लग रही है पर फर्क नहीं पड़ रहा। तो सनातन गोस्वामी को चिंता होती है। देखते हैं कि दूर से एक व्यक्ति जो है वो खड़ा होकर के दृष्ट को देख रहा है। तो ध्यान से देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही थे, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी की रक्षा के लिए वहाँ पे विराजमान थे। और कृष्ण मुस्कुरा के सनातन गोस्वामी को देखते हैं और वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। तो ये दौड़ते दौड़ते आते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी से कहते हैं कि भाई कम से कम अपने लिए कुटिया बना लो, कुटिया का निर्माण कर लो, लेकिन भगवान को तुम्हारी रक्षा के लिए चौकीदार बनना पड़ता है। तो हाँ बोलते थे कि हाँ हम बना लूँगा, और बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले पाते हैं, भूल जाते हैं और फिर से अपने दैनिक तरीके से खुले में ही जो है वो अपना भजन जो है वो करना शुरू कर देते हैं। दोबारा फिर कभी सनातन गोस्वामी आते हैं तो देखते हैं किस प्रकार से एक बालिका जो है वो अपनी साड़ी से रघुनाथ दास गोस्वामी को धूप ना लगे इसके लिए छाया प्रदान कर रहे हैं। तो गौर से देखते हुए दिखता है श्रीमती राधा रानी स्वयं ही है, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी को सूर्य के ताप से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर से उनको लगता है कि पिछले बार कृष्ण थे, इस बार राधा रानी आ गई। तो फिर सनातन गोस्वामी दौड़ते हुए जाते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी से कहते हैं, पिछली बार हमने कहा था आपको कुटिया बनाने के लिए, हाँ बोले थे पर करे नहीं था, है ना। इस बार इसलिए श्रीमती राधा रानी स्वयं आपकी संरक्षण के लिए बोले, वी आर सपोज टू सर्व राधा कृष्णा, वी आर नॉट सपोज टू टेक सर्विसेज फ्रॉम राधा कृष्णा। हम जो है हमारा पूरा प्रयास करते हैं कि ऐसे हम इनकी सेवा कर सकें, ना कि कोई अपनी सेवा में लगाए। तो इस बार रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत सीरियसली लेते हैं। तो तुरंत ही जो है वो भट्ट अपना जो कुटिया जो है उसके निर्माण के कार्य शुरू कर देते हैं और फिर कुटिया बना करके कुटिया के अंदर रह करके जो है वो अपना भजन जो है कंटिन्यू करते हैं। एक दिन में 64 हरे कृष्ण महामंत्र की माला भी जब किया करते थे। तो इनका स्टैंडर्ड था। बुक्स भी उन्होंने लिखी हैं, स्वावली, दंकेली चिंतामणि, मुक्त चरित्र, ऐसी बुक्स भी कंपोज की उन्होंने। और चैतन्य महाप्रभु ने कोई गोवर्धन शिला दी थी वर्शिप करने के लिए, जो कि इन्होंने एकदम लास्ट तक वर्शिप की। पहले तो ये गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाते थे, पर शरीर तो समय के साथ नहीं देता, बुढ़े हो जाते हैं। तो जब परिक्रमा नहीं कर पाते तो महाप्रभु से बताते हैं कि शरीर तो मेरा ठीक है, मन जो है खराब है, इसकी वजह से परिक्रमा नहीं कर पा रहा। हमारे साथ में उल्टा होता है, शरीर तो ठीक रहता है पर मन खराब है, इसलिए नहीं कर सकते। जबकि इनका शरीर खराब है तो फिर भी नहीं बोल रहे कि शरीर में व्याधि है, बोल रहे मन में व्याधि, इस कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार की ह्यूमिलिटी देख कर भी चैतन्य महाप्रभु भी काफ़ी प्रभावित होते थे। और इनका इतना प्रेम था चैतन्य महाप्रभु के लिए कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के तिरुभाव के बाद, डिसअपीयरेंस के बाद में इनका इस संसार से पूरा ही मन उचट जाता है और ये गोवर्धन पर्वत पर जाकर के ऊपर से नीचे छलांग लगा करके सुसाइड करने के बारे में विचार करते हैं। और जब इनके विचार जो हैं, जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को पता करते हैं तो ये बोलते हैं कि अगर आत्महत्या करने से कृष्ण की प्राप्ति हो रही होती तो हम तो कब का कर लिए होते, है ना। परंतु कृष्ण की प्राप्ति इस प्रकार से करना संभव नहीं है ना। तो फिर इनको बोलते हैं कि आप भगवान की ग्लोरीज को जो है वो बताने का, फैलाने का प्रयास कीजिए। एक्चुअली कृष्णदास कविदास गोस्वामी आज उनका भी तिरुभाव दिवस है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जो 48 साल हैं उससे पहले 24 साल
मुरारी गुप्ता की डायरी से लिए हैं, अगले 24 साल स्वरूप दामोदर जी की डायरी से लिए हैं, और उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी ने और एडिशनल पास्ट टाइम की चैतन्य महाप्रभु के दिए हैं, जिनके माध्यम से उसकी स्वीटनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब देखते थे कि राधा कुंड, श्याम कुंड है ना, बहुत छोटे हैं मतलब साइज में, कैसे इन कुंड को बड़ा किया जाए, और उसके लिए पैसा लगेगा, पैसा तो उनके पास था नहीं, तो सोचते कि नहीं मुझे इस प्रकार से रिचार्ज कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब पैसा कहाँ से लाऊंगा, क्या होगा, कैसे कुंड बड़ा होगा, ये मेरे द्वारा कैसे संभव होगा। पर चूंकि इनके अंदर इस प्रकार का विचार आया था, तो इस कारण से सेठ समर्पण नाम के अत्यंत ही धनवान सेठ थे, जो कि बद्री का आश्रम जाते हैं पैदल पैदल, है ना, एक प्रकार से ऑस्टेरिटी करते हैं, पैदल चल के बद्री का आश्रम जाएंगे। बद्री का आश्रम में जाकर के वो जो है बहुत बड़ी धनराशि जो है वहाँ पर भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, और उसी रात में उनको स्वप्न आता है, तो लक्ष्मी यहाँ समर्पित ना करके हमारे भक्त हैं वृंदावन में राधा कुंड के पास में रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको इस धन को दे दो। क्यों? क्योंकि उनको इस धन की आवश्यकता है, वो वहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं राधा कुंड श्याम। तो वैसी स्थिति में ये जो समर्पण सेठ रहते हैं, ये जो इनको बहुत अच्छा प्रस्ताव लगता है, तो पूरे अपने व्यास लेकर के जाते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को बताते हैं अपने सपने के बारे में, बद्री का आश्रम के बारे में, कैसे उनके सपना है। उनको स्वप्न भगवान ने निर्देशन दिया कि आप जो है जाकर के इस पैसे को रघुनाथ दास गोस्वामी को दें। रघुनाथ दास गोस्वामी समझते हैं कि भगवान हमारी इस इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, इसलिए इनको माध्यम बनाया। तो देखिए कई बार जैसे अखिल लोग रहते हैं, तो उनको वो लोग बोलते हैं कि भगवान थोड़ी हमारी मदद करने आएंगे, भगवान अरे एकदम डायरेक्ट ना आए, तो किसी न किसी भक्त को भेज देंगे, किसी भक्त के माध्यम से हमारी मदद करेंगे। जय श्री राधा भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, श्री गौर भगवान की, श्री भगवान की। भगवान जो है किसी न किसी भक्त के माध्यम से हमारी मदद करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली भगवान को अपने चतुर्भुज रूप में हर छोटी बात में हमारे सामने आना पड़ेगा, है ना। भगवान की भक्ति तो भगवान की प्रतिनिधि है ना, उनके माध्यम से हमको जो है भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होती है। देखिए जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बहुत प्रचार किया, पर देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की कृपा शक्ति प्राप्त करके इसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद ने और ज़्यादा प्रचार किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री प्रभुपाद के माध्यम से यह हरिनाम का प्रचार जो है देश विदेश सब जगह कराना चाहते थे, है ना। इसलिए भगवान के भक्तों के माध्यम से जो है उनको भगवान की कृपा प्राप्त होता है, ऐसा ही करना चाहिए। तो इस माध्यम से रघुनाथ दास गोस्वामी अपना पूरा जीवन ही जो है वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करने में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में बताते हैं, और फाइनली जो है वो भगवत धाम पहुँच जाते हैं। अलग अलग जगह बता रहता है, कुछ लोग बोलते हैं कि रति मंजिली थी, तो बोलते हैं कि दूसरी मंजिली थी, पर अल्टीमेटली ये छह गोस्वामी जो है वो कोई ना कोई मंजिलें तो थी, इसमें कोई दुर्गत नहीं है। रघुनाथ भट्ट के बारे में बताया जाता है कि राग मंजिली थी, इसमें ज़्यादा वर्जन नहीं मिलते, एक ही वर्जन मिलता है कि राग मंजिली थी। 1505 में इनका जन्म हुआ था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का। 1505 से 1579 यानी 1579 तक ये 74 साल जीवित रहे। तो ये लोग कंटेम्प्रेरी है, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत प्रिय थे। पिताजी का नाम उनका पापन मिश्र था, जो कि चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी थे, और पापन मिश्रा को जानते थे भगवान की भक्ति ही अल्टीमेट जीवन का उद्देश्य है। इसलिए जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थोड़े बड़े होते हैं
तो स्वयं ही उनको जो है चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए भेज देते हैं। तो 8 महीने तक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं बूढ़े हो रहे हैं, तुम उनकी सेवा करो, तो खुद ही शुद्ध वैष्णव हो। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु स्वयं डायरेक्ट करते हैं कि जाकर के अपने माता पिता की सेवा की। तो 4 साल तक ये अपने माता पिता की सेवा में अपने आप को संलग्न करते हैं। और उसके बाद माता पिता का वैकुंठ वास होने के बाद में ये वापस से आके चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अपने आप को संलग्न करते हैं। आकर के वापस से फिर 8 महीने तक चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन पे फिर ये वृंदावन चले जाते हैं। हालांकि जब चैतन्य महाप्रभु ने इनको निर्देश दिया था घर में माता पिता की जाके सेवा करने के लिए, तो एक चीज़ और बताई थी, कहा था कि विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर वापस से आकर के चैतन्य महाप्रभु के आदेश में वृंदावन जाते हैं। तपन मिश्रा और उनकी जो धर्मपत्नी थी, दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु को काफ़ी बार तपन मिश्रा की जो वाइफ थी उन्होंने महाप्रसाद खिलाया। तपन मिश्रा ने जब चैतन्य महाप्रभु से पूछा था कि इस कलयुग में जीव का उद्धार कैसे होगा, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया था कि इस प्रकार से सतयुग में जो है लोग जो हैं अष्टांग योग के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करते थे, लिबरेट होते थे। तो ये था युग में लोग बड़े बड़े यज्ञ कुंड बना के बड़ा बड़ा यज्ञ किया करते थे। द्वापर युग में वैसे अर्च विग्रह की बहुत स्ट्रिक्ट वर्शिप के माध्यम से लोगों को परफेक्शन मिलता था, पर कलयुग में तीनों प्रोसेस संभव नहीं है स्ट्रिक्टली कर पाना किसी भी। हरे नाम ही सारे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम, चलो नाचते 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 भजते रहते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरिनाम के माध्यम से ही जीव का जो है वो उद्धार हो सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने तपन निष्ठा को समझाएंगे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है संस्कृत ग्रामर में इनकी बहुत बढ़िया कमांड थी, और भागवतम तो इनके समय इनसे अच्छा कोई रिसाइट नहीं कर सकता, पक्की पकड़ के चली भागवतम। और इनके डिसाइपल थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, गदाधर भट्ट गोस्वामी, जिन्होंने राधा गोविंद जी का मंदिर निर्माण में मदद की थी वृंदावन में। चैतन्य महाप्रभु ने इनको अपनी पर्सनल मैकबीट्स जो हैं वो प्रदान की थी। और साथ ही साथ में जगन्नाथ बलदेव सुंदर महारानी के जो बीटल और पान का जो प्रसाद होता है वो भी दिया था इनको। तो इस माध्यम से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का श्रीमद् भागवतम को लेकर के काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और हमको इन सभी से प्रार्थना करना चाहिए इनके आविर्भाव दिवस पे, तिरुभाव दिवस पे स्पेशली, वैसे भी कहना चाहिए कि कैसे हमारा श्रीमद् भागवतम पढ़ने में हमारी रुचि आ पाए। क्योंकि आज के समय में जितनी रुचि व्यक्ति की सोशल मीडिया में है उतनी रुचि स्क्रिप्चर्स में नहीं है ना। प्रत्येक व्यक्ति जो है सोशल मीडिया में जितना समय स्पेंड करता है ना, साधारण व्यक्ति, तो वो कितने घंटे क्रॉस हो जाते हैं। रात में सोने के पहले अगर कोई स्टूडेंट का ही अगर मोबाइल स्क्रीन टाइम देखेंगे तो घंटों में ही आएगा, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा इतना स्क्रीन टाइम हो जाता है एक दिन में। तो गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करने की आवश्यकता है कैसे हम हमारी रुचि जो है हरिनाम में, श्रीमद् भागवतम में बढ़ सके। क्योंकि रुचि जो है अगर थोड़ी भी हमारी रहेगी तो हमारे जीवन में इंस्पिरेशन फोर्स, मोटिवेशनल फोर्स का काम करेगी अपनी चेतना को श्रीमद् भागवतम में लगाने के लिए। देखिए, इसे बादाम को हम लोग 8-10 घंटे पानी में भिगोते हैं तो उसका छिलका उतारना बड़ा आसान हो जाता है। और आप सूखी बादाम का छिलका उतारने का प्रयास कीजिए, बड़ा मुश्किल है। पर गीली बादाम 2 मिनट में निकल आएगा, 1 मिनट में निकल आएगा छिलका उसका। तो इस प्रकार से हमारे कॉन्शियसनेस में जो अनर्थों की जो लेयर चढ़ी हुई है, फॉल्स ईगो की जो लेयर चढ़ी हुई है, उसको जब तक हम भक्ति विधान परपोर्ट्स में 10-12 घंटे नहीं दबा करके रखेंगे तो जा करके वो लेयर निकालना बड़ा मुश्किल, आसान काम नहीं है।
इसीलिए बहुत ज़रूरी है। श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत श्रील प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ करके अपने जीवन से अनर्थों के लेयर को हटाना। कि हमारे जीवन में पूरा कोलाहल जो है वो अनर्थों की वजह से ही है, मिथ्या अहंकार की वजह से ही है। तो बात करें अगर कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी की, तो चैतन्य चरितामृत जो हम पढ़ते हैं वो पूरा इन्होंने कंपाइल किया था। इतनी बूढ़ी उम्र में, इतनी वृद्ध अवस्था में इन्होंने कंपाइल किया था, जिसमें व्यक्ति जो है पूरे से रिटायर हो जाता है। नदिया के रहने वाले थे, इनके परिवार में सभी लोग डॉक्टर थे, फिजिशियन थे। और झामतपुर नाम के विलेज गांव जो कि वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, वहाँ की बिलोंग करते हैं। माता का नाम भागीरथ, पिता का नाम भागीरथ, माता का नाम सुनंदा। और इनकी समाधि जो है वो राधा दामोदर मंदिर में जो है वो एक इंसिडेंस भी आता है जिसमें एक गुण नर्मनिष्ठा करके व्यक्ति रहते हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु को तो मानते हैं परंतु नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते हैं। तो इस कारण से वो नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को भी इस प्रकार से इमोशनल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। और उनका सपोर्ट जो कि इनका कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी का छोटा भाई श्याम दास करता है, तो इस कारण से श्याम दास को भी रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग नित्यानंद प्रभु अलॉन्ग विद दिस पर्सन मिश्रा जी। तो नित्यानंद प्रभु की इनके ऊपर स्पेशल कृपा थी। नित्यानंद प्रभु बाद में कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी को निर्देश देते हैं कि आप वृंदावन जाइए और वहाँ जाके भजन कीजिए और आपको मेरी प्राप्ति होगी, ऐसा निर्देश देते हैं। और ये जब चैतन्य चरितामृत लिखते हैं तो इसके पहले 2 लोगों से स्पेशल परमिशन लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक लोकनाथ गोस्वामी और एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। इनके चरणों में पहले प्रार्थना करते हैं कि आप हमको आशीर्वाद दें ताकि हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाएँ जो कितनी इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले 9,500 सालों के लिए। कलयुग में 10,000 साल तक की तो भक्ति होगी ना, तो घोर कलयुग स्टार्ट हो जाएगा, मानव को खाएगा, बहुत प्रलयंकारी स्थिति आ जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि अगर स्वर्ग लोग जाने की किसी की इच्छा हो तो या तो थोड़े समय के लिए जाओ कि 10,000 साल के पहले वापस आ जाओ, या तो फिर लाखों साल के लिए जाओ फिर सीधा सत्युग में रिटर्न करो। 20 में अगर आए तो मुश्किल हो जाएगी। और भगवद गीता के हिसाब से चले तो स्वर्ग लोग जाने की इच्छा तो बहुत ही क्या बोलते हैं टेम्परेरी है ना, क्योंकि छीने पुण्य लोग के पुण्य जैसे छीन होंगे वैसे वापस भेज दिया जाएगा। और शिव ऊपर बताते हैं कोई व्यक्ति अगर भक्ति भी कर रहा है और थोड़ी भक्ति कर रहा है, साथ ही साथ में उसके अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएँ हैं, तो उन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको स्वर्ग लोग भेजना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति भक्ति ज़्यादा कर रहा है, उसकी भौतिक इच्छाएँ थोड़ी बहुत हैं, तो इतनी डेंजरस चीज़ नहीं, क्योंकि दोबारा से वो किसी वैष्णव पिता के घर में जन्म लेगा, जो भी कुछ बची हुई भौतिक इच्छा उनको पूर्ति करेगा, पर साथ ही साथ में उसको भक्ति करने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। और भक्ति थोड़ी है, भौतिक इच्छाएँ ज़्यादा है, ये डेंजरस कॉम्बिनेशन है। क्योंकि दैट विल लीड अ पर्सन टू ईदर टेक बर्थ इन दिस मटेरियल प्लैनेट, इन दिस अर्थ प्लैनेट, और टू गो टू स्वर्ग लोक। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी के डिसाइपल नरोत्तम दास ठाकुर है ना, जो कि विश्वनाथ चक्र ठाकुर के गुरु थे। तो इस प्रकार से पूरा हमारा गुरु परंपरा के माध्यम से हमको पूरी है ना गोल्डन टीचिंग्स जो है मिल रही हैं, इसका हमको लाभ उठाने की आवश्यकता है। हमने सारे प्रकार के कार्यकलाप किए हैं पिछले कितने सारे जन्मों में, कभी राजा भी बने होंगे, कभी रंग बने होंगे, है ना,
कभी स्त्री बने होंगे, कभी पुरुष बने होंगे, कभी जानवर बने होंगे, तो कभी मछली बने होंगे, कभी परिंदे बने होंगे। सब कुछ कर कर ही तो यहाँ तक आए हैं। बस एक चीज़ हमने नहीं की है पिछले किसी भी लाइफ टाइम्स में, वो है शुद्ध भक्ति। वो हमने नहीं किया है, बाकी तो सब किया है। स्वर्ग लोग भी रहे हैं, नरक लोग भी रहे हैं, सब कुछ किया है, भूल गए सब। अभी भी तो भूल जाते हैं ना। जैसे कोई पूछे कि 1 साल पहले क्या खाया था, थोड़ी कोई बता पाएगा। 1 महीने पहले क्या खाया था, आज ही थोड़ी बता पाएगा। 1 हफ्ते पहले क्या खाया था, वही नहीं बता सकता। 5 दिन पहले कौन सा कपड़ा पहना था, जो रोज धोती कुर्ता पहने उनकी बात नहीं कर रहा। जो अलग अलग कलर के शर्ट पहनते हैं, तो वो 5 दिन पहले क्या पहना था वही नहीं बता सकते। तो फॉरगेटफुलनेस इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू द जीवन। हमेशा हम चीज़ें भूल रहे हैं। भूल जाने का ये मतलब है कि चीज़ें ही घटित नहीं होती है कि नहीं। इस प्रकार से हम भूल गए, बहुत कुछ हमने सुख और बहुत कुछ तो ऑलरेडी देखा है ना। पर एक चीज़ हमने केवल नहीं की है, वो भगवान की प्रामाणिक भक्ति, भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में। तो वो उसको करने के बारे में हमको सोचना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी, है ना। तो ये हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए, है ना। ऐसे विशेष दिन गोस्वामी के आविर्भाव करोगा। ठीक है जी। लिविंग एंटिटी हमेशा प्रॉफिट लॉस एनालिसिस करता है, कहाँ हमारा फायदा, कहाँ हमारा नुकसान। तो इसलिए शिव प्रभुपाद की पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि फायदा बहुत है भक्ति में, बहुत बहुत फायदा है ना। भगवान के लिए छोटी छोटी सेवाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी बड़ी सेवाओं को छोड़ दीजिए। उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा, फिर इस क्लास को विराम दूंगा। कोई प्रश्न पूछेगा तो उसमें सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस भौतिक जगत में भी आप जितने बड़े व्यक्ति की सेवा में संलग्न होते हैं, आप उतने महान हो जाते हैं, है ना। जैसे कोई प्रधानमंत्री का पर्सनल सर्वेंट होगा, है ना, तो भी बड़ी चीज़ है। अभी देखिए, जैसे मैं भी सर्च किया, हमारे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी, है ना। $100 बिलियन से ज़्यादा की वेल्थ है उनकी। वहाँ पे आप भी सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च। मुकेश अंबानी का जो घर है वो आपका 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कीमत का है, 16,000 करोड़। नाम है एंटीलिया, घर का नाम एंटीलिया। वहाँ पे आपके कितने 26 या 27 फ्लोर हैं ऐसे, उसमें से 5-6 फ्लोर तो कार पार्किंग के लिए ही है ना। वहाँ पे जो साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं, उसको बोलते हैं हाउस कीपिंग वाले, है ना, उनकी सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख रुपये प्रति माह है ना। जबकि फर्श तो साफ ही रहता है, साफ फर्श को ही साफ करना रहता है ना। वैसे रोड पर झाड़ू लगाने वाली बात नहीं है। एक साफ फर्श को ही साफ करने के लिए जो हाउस कीपिंग वाले हैं, उनकी सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख रुपये। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी के घर में साफ सफाई कर्मचारी है। तो मुकेश अंबानी से ज़्यादा पैसे वाले हैं कृष्ण, जो यहाँ पे साफ सफाई करेगा, है ना, आगे बढ़ कर के उसका पैकेज 2 लाख से तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा कृष्ण को, नहीं तो कृष्ण की इज्जत डाउन हो जाएगी। इसी प्रकार से वो पैसा जो है भले हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट ना हो, परंतु हमारे भक्ति अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अकाउंट भी हमारे 3 होते हैं, मॉनेटरी बैंक अकाउंट जो कि आपका SBI बैंक है ना, आपका HSBC बैंक, ICICI, किसी भी बैंक में हो सकता है। दूसरा होता है हमारा पाप और पुण्य का अकाउंट, जो कि ज़्यादातर लोग रिलेट करते हैं कि भाई कुंभ में नहाने चलते हैं, अपना पाप का खड़ा खत्म हो जाएगा। 60 लाख लोग कुंभ स्नान करने के लिए इसलिए गए थे, है ना, क्योंकि पाप और पुण्य में थोड़ा कहीं विश्वास है, इसीलिए 60 करोड़ पीपल विजिटेड प्रयागराज। तो तीसरा जो हमारा बैंक अकाउंट होता है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमारा भक्ति का बैंक अकाउंट है ना। जय श्री राधा भगवान की, गांधी भगवान की, जगन्नाथ जी की, श्रीनाथ जी की, जय गुरु श्री भगवान की। तो जो भक्ति का जो हमारा अकाउंट है, तीसरा अकाउंट, ये बहुत महत्वपूर्ण अकाउंट है ना। क्योंकि इस अकाउंट में जो हमारी उपलब्धि होती है, तो ये अकाउंट कभी कम नहीं हो सकता। इस जीवन काल में अगर हमने 5% प्रोग्रेस भी की है, तो अपने जीवन काल में 6 से ही चालू करेंगे, है ना। ये अकाउंट कभी भी नष्ट नहीं हो सकता हमारा। तो इसी अकाउंट को हमको भरने के बारे में सोचना चाहिए। इस जीवन काल से अगले जीवन काल में
हमारा बैंक बैलेंस तो चला ही जाएगा, दो अकाउंट साथ में जाएंगे। पाप पुण्य का अकाउंट साथ में कैरी फॉरवर्ड होगा और भक्ति का अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर भगवत धाम जा रहे होंगे तो पाप पुण्य का अकाउंट पूरा जीरो हो जाएगा, भगवान उसको ज़ीरो कर देंगे और केवल भक्ति का अकाउंट बचेगा, उसको लेकर के हम भगवान के धाम भगवत धाम में जाके अपनी सेवाएं जो उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। उस माध्यम से जी का परम कल्याण होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई खास प्रश्न किसी का तो पूछ सकते हैं या कुछ कमेंट्स या कोई टिप्पणी देना चाहें तो जरूर से दे सकते हैं। प्रभु का काल भी क्लास रहेगा, सैंडविच का क्लास काल रहेगा, 1 से 1:45 तक रहेगा। प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग प्रभु जी एंड गिविंग अस सो मच नाइस लेक्चर। जय जगत गुरु श्री गोपाल की जय।